नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम में। यहाँ जो 4 सफाई निरीक्षक सस्पेंड किया गया है उसके विरोध में आज ये देखिए प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं किस लिए सस्पेंड किया गया। 3 को सस्पेंड किया गया, 1 को शो कॉज नोटिस दिया गया। जानते हैं कि आखिरकार जो है क्या होता था। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल सिंह चिंडालिया है जी। मैं सेंट्रल स्टाफ यूनियन का प्रधान हूँ फरीदाबाद का। जी तो क्या हुआ था जो आज जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है? हुआ ये जी संडे को हमारे सामने देखिए। संडे को कमिश्नर साहब थे ग्राउंड पे और हमारे 4 साथियों को सस्पेंड करा गया, जबकि हमारे चारों साथियों की कोई भी कैसी भी गलती नहीं थी। प्रशासन ने उनको सुबह 8 बजे के समथिंग ड्यूटी के लिए बताया, क्योंकि संडे को सभी का ड्यूटी छुट्टी होती है। तो उन्होंने पे जितनी भी जल्दबाजी में साथियों को बुलाया गया, कर्मचारियों को बुलाया गया, उन्होंने बुलाया और आधे से ज़्यादा कर्मचारी उनके सूचकुंड में पहले से ही तैनात थे ड्यूटी पर अपनी पे। और उनको सस्पेंड करा गया वो हमारे सैनिटेशन विभाग से रिलेटेड भी नहीं था। ये जो नाला है 2 फुट तक का नाला हमारे सैनिटेशन स्टाफ विभाग के अंदर आता है, और जो वो नाला था जिसकी वजह से सस्पेंड करा गया है वो 4 फुट के समथिंग है, जो कि एमबी ब्रांच देखती है। और ये निर्णय बिल्कुल ही गलत है। ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। पहले क्लियर कर लेना चाहिए था कि वो इनके तहत आता है या नहीं आता है, और ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। या तो मेरे 4 साथियों को बहाल किया जाए, और कमिश्नर साहब को आज विज्ञापन भी दिया है सभी जो इकाई हमारी उसके साथ मिलकर के, और मुलाकात के लिए भी बोला है कि इस बारे में मुलाकात जल्द करें और उनको बहाली दें। अगर नहीं दी बहाली उनको तो हम मजबूरन हड़ताल पर हमें जाना पड़ेगा, स्ट्राइक पे। ठीक है। बलबीर जी हैं हमारे साथ। बलबीर जी, आज बड़ा जोरदार प्रदर्शन देखा गया है। जो 4 कर्मियों को निकाला गया है, अभी बातचीत हुई होगी, अंदर गए होंगे, क्या कहा गया है? नगर निगम के कमिश्नर साहब आदरणीय धीरेन्द्र जी खटखटा जी को हमने अपना ज्ञापन दिया है, और हमने उसमें ये मांग करी है कि इतवार के दिन हमारे वित्तायुक्त आए थे फरीदाबाद दौरे पे। वो आए तो थे सूरजकुंड मेला देखने के लिए। उन्होंने कहा जब फरीदाबाद आए तो एक बार विजिट कर लूँ, तो वो विजिट करने के लिए आए थे। उनको जाना था हमारे जो खत्ते है ना, हमारे डस्टबिन जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट स्टेशन, वो वहाँ पर आए थे। लेकिन उन्होंने फिर उस शहर में उनको घूमने को मिला। भटकल और एनआईटी फरीदाबाद का हमारा जो टेंडर था ना, जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली का, वो 15 दिन पहले ही रद्द हो गया, उनका समाप्त हो गया। हमने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया था, एसओ साहब से अनुरोध किया था, उनका टेंडर रद्द हो गया। खत्ते में इनकी ढेर लग रहे हैं, और खत्ते के ढेर लगेंगे तो हमको इनकी गलती हमारी न रहेगी, फिर प्रशासन की रहे कृपा कर उनको रिन्यूअल तुरंत कराएं। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था और एसओ साहब की ड्यूटी लगाई कि तुरंत प्रभाव से जो हमारा एसपीएम का जो एक्शन है उससे कहा कि भाई इनका टेंडर तुरंत लगा दो। वो टेंडर अभी तक नहीं हुआ। वास्तव में खत्तों के ढेर शहर में लग रहे हैं, कि सफाई कर्मचारी काम है अपनी गली मोहल्ले से झाड़ू लगाना और नाली साफ कर और उस कूड़े को अपने डस्टबिन अपने खत्ते तक पहुंचाना। ये काम हमारा था। जो रोड पर जो बड़े बड़े डस्टबिन है वो काम था ठेकेदार का, टेंडर जिसने उठाना था। ना तो नगर निगम के पास जेसीबी है ना ट्रैक्टर है। अब ये सहारा लेते हैं अपने संस्थाओं का। इन्होंने टेंडर 2 दे रखे थे, भटकल के और एनआईटी के, वो दोनों रिन्यूअल उनका रद्द हो गया। तो उसके चक्कर में हमारे 4 सफाई दरोगा एएसआई को सस्पेंड किया। वो पूरी तरीके से गलत है। हमने कमिश्नर साहब से मांग करी है कि उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किए जाने चाहिए, और ज्ञापन के माध्यम से कह दिया कि अगर वो बहाल नहीं हुए तो हम 7 दिन के बाद नगर निगम गेट पर आकर हमें कठोर हड़ताल जैसा कदम हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अपने साथी हैं और 4 वार्डों के इंचार्ज भी हैं। तो 4 वार्डों के जब सफाई व्यवस्था ज़्यादा खराब होगी, जब सुपरवाइजर नहीं रहेगा, तो हमने वो मांग करी है। और आज हमारे बीच में जीप जत्था हमारे बीच में पहुंचा था 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए। साथी सुभाष लामा, नरेश साथी, जय भगवान जी आए थे। कर्मचारी साथियों को संबोधन वो कर गए हैं, और 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में नगर निगम का सारा कर्मचारी पूरी तरीके से संपूर्ण हमारी हड़ताल रहेगी। जैसे पहले रहे ऐसे भी आगामी हम 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे। और उससे पहले 8 फरवरी को जो हमारे आल सफाई कर्मचारी कामगार संघर्ष समिति है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो हमारा ज्वाइंट तालमेल कमेटी बनी है, उसको लेकर हम ज्ञापन देंगे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अपने विपुल गोयल को,
8 फरवरी को हम वहाँ पर जाकर उनको ज्ञापन देकर कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की मांग करेंगे, क्योंकि आज माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कच्चे कर्मचारी को जिसको 3 साल हो गए, जिसको 5 साल हो गए, जिसको 10 कर्मचारी को 10 साल हो गए, उसको तुरंत प्रभाव से पक्का करो। अगर तुम्हारे पास पद नहीं है तो पद सर्जित करो। जितनी भी नीति है उनके नीतियों के आधार पर इनको पक्का किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट भी कह रहा है, माननीय हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी आज ये कहा कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। लेकिन यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हाई कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रही है। हमने 19 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए हैं। कच्चा कर्मचारी आज पूरी तरीके से इस हड़ताल में शामिल होगा। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले जो हरियाणा सरकार जो 2022 में कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एक कंपनी लेकर आई और उसमें 1,20,000 कर्मचारियों को उसमें लगाया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को नौकरी कौशल रोजगार निगम में दी है। लेकिन 2 कर्मचारी हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचकर अभी उन्होंने कहा कि हमें भी इन कच्चे कर्मचारियों की तर्ज पर हमें पक्के करने के आदेश जारी किए जाएं। हाई कोर्ट में जज ने कहा, जब सरकार का अधिकारी गया कौशल रोजगार निगम का, उससे कहा कि सरकार ठेकेदार नहीं हो सकती। ठेकेदार तो कोई आम नागरिक तो ठेकेदार हो सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार ठेकेदार नहीं हो सकती। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट के जज ने लताड़ लगाई और जो लिमिटेड जो कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का जो एजेंसी का जो सीईओ है उसको नोटिस किया और जो उसका आईएएस हरियाणा सरकार का उसको नोटिस कर ये कहा है कि सरकार का काम है हरियाणा प्रदेश के नौजवान बेरोजगार को रोजगार देना, ना कि ठेकेदार बनना। ठेकेदार तो कोई आम आदमी रह सकता है, हरियाणा सरकार ठेकेदार नहीं रहेगी। कृपा करके इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को भी हाई कोर्ट ने पक्का करने की बात कही, जबकि प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि जॉब सिक्योरिटी 58 साल की ले लो। इनकी गारंटी जब हाई कोर्ट ने समाप्त कर दी तो ये बेशरम सरकार है, फिर 58 साल की गारंटी की क्यों बात करे? हाई कोर्ट तो कह रहा है चाहे कौशल का कर्मचारी है, चाहे कच्चा कर्मचारी, चाहे ठेका कर्मचारी है, चाहे किसी भी एजेंसी में लगा हुआ कर्मचारी है, सबको पक्के करने की बात हाई कोर्ट ने करी है। तो हम ये कहते हैं हरियाणा सरकार से कि आप माननीय हाई कोर्ट के आदेश की पालना करें। अगर ये पालना नहीं करेंगे तो 12 फरवरी की हड़ताल धूम धड़ाके के साथ पूरा हरियाणा कर्मचारी जाएगा। ठीक है भाई।